वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको शामिल कर दूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड T20 के बारे में आज बात करेंगे। अगर हम इस मैच को ओवरऑल अगर मैं इस मैच की समरी दूं और डिफाइन करूं तो इसको मैं इस तरह बयान करूंगा। ये अनफॉर्चुनेट भी है और ऐसा बयान भी नहीं करना चाहता मैं, लेकिन है ये हकीकत इस मैच की है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो बिग बॉयज हैं उन्होंने पाकिस्तान को लेट डाउन किया सेकंड T20 में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गई है। अगर हम यहाँ बात करें तो पहले तो अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने मैच टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। 148 रन को स्कोर कर पाया। पाकिस्तान को 148 का टारगेट था। ये T20 क्रिकेट में आप देखें तो रिसेंट पास में जितने स्कोर हो रहे हैं बड़ा टोटल नहीं था, ट्रिकी था थोड़ा सा। ऑब्वियसली सरफेस इस तरह की थी, लेकिन स्टिल चेजेबल था। वो मैच में नजर भी आया है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो पाकिस्तान को बॉलिंग में अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, लेकिन कर्टेसी हारिस राउफ उन्होंने 4 विकेटें ली। आज अमेजिंग उन्होंने बॉलिंग की। 3 अपॉर्चुनिटीज उनकी बॉल पे गिरी भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 4 विकेटें ली। फिर अब्बास अफरीदी ने उनका भरपूर साथ दिया, उन्होंने 3 विकेटें ली। सुफियान मकीम जो आज खेल रहे थे, डेब्यूटेंट थे, उन्होंने भी 2 विकेटें ली। तो इन 3 ने कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, इकोनॉमी रेट भी 6 से नीचे जो बेहतरीन है, और उन्होंने विकेटें ली अपनी फिगर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो 9 विकेटें इन्होंने आपस में ली। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट भी किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टार बॉयज पाकिस्तान क्रिकेट के जो मेन जिनके जिसे मैंने कहा ना बिग बॉयज, बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने आपस में 8 ओवर किए और 83 रन उन्होंने कंसीड किए, जिनमें से अगर हम बात करें तो पहले 3 ओवर में वो 50 रन दे बैठे थे। जिसमें अगर हम बात करें तो नसीम शाह की पूरा फील्डिंग भी थी। फिर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी की जो स्टबर्ननेस है, जो नहीं जाती, कि पता भी होता है कि ऑस्ट्रेलिया में देखें तो हारिस राउफ किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, किस तरीके से विकेट ले रहे हैं। वो ऑफ द पिच जो है पिच को हार्ड हिट कर रहे होते हैं, तो वो पिच में से जो स्पाइस है, जो जूस है, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो बैटर्स को ट्रबल कर रहे होते हैं। तो यही चीज शाहीन अफरीदी करने के बजाय, देखिए सबको पता है कि उनका एक टिपिकल स्टाइल है, वो आके सामने से बॉल आगे स्विंग करते हैं, इससे उन्हें बहुत सक्सेस भी मिली है। लेकिन अर्ली ऑन जब उन्होंने देख लिया उनको नहीं मिली, और अब तो बैटर्स तैयार नहीं है और वो उस तरीके से उनकी वो जो थी एक्स्ट्रा पेस थी वो भी नहीं मिल रही थी। अगर हम ये पर्टिकुलरली बात करें, जो तीसरी बॉल उन्होंने की थी फ्रेजर मैकगर्थ को, वो अगर हम लाइन के हवाले से बात करें तो बेहतर गिरी थी, लेकिन बहुत फुल थी, जिसकी वजह से उनके बल्ले पे आ गई। ये थोड़ी अगर पीछे गिरती तो वो उन्हें ट्रबल कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ से बॉल की चौथी, तो अपॉर्चुनिटी बनी जो नसीम शाह ने ड्रॉप किया। अब नसीम शाह पे आ जाते हैं। नसीम शाह बॉलिंग करने आ रहे थे तो वो रिदम उनका नजर नहीं आ रहा। ओडीआई सीरीज में भी हम देखें तो ऑफ कलर वो नजर आए। उन्होंने पैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की पैचेस में। वो बड़े अच्छे बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। आज की परफॉर्मेंस से मैं ये नहीं कहूंगा उन्हें बाहर कर दिया, लेकिन वो उनका रिदम कंटिन्यूअसली नजर नहीं आ रहा। वो लैकिंग है उनके लिए। लेकिन उनकी फिटनेस जो है ना, स्पेशली जो फील्डिंग के हवाले से फिटनेस है, वो हमेशा से लैक रही है। मैंने तवातर से अपनी वीडियो में इस चीज का जिक्र किया कि वो जो होता है ना, फील्ड में कोई मूव नहीं करते, या लोकल लैंग्वेज हम उसे कहते हैं कि शायद पैरों में लोहा बांध के घूम रहे होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तेज नहीं जो मूव करते फील्ड पे, जिसकी वजह से वो कैचेस पे लेट आते हैं। क्रूशल मूवमेंट्स पे वो चौके भी छोड़ते हैं, उनसे 2 भी आसानी से ले लेते हैं बैट्समैन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैचेस जिस तरह आज अपॉर्चुनिटी उनके पास आई, वो बहुत ही स्लो थे मूव करने में, जिसकी वजह से वो बॉल भी नहीं पहुंच पाए। एक उन्होंने लेजी अटेम्प्ट की और कैच भी छोड़ा, चौका भी छोड़ दिया, तो वो भी कॉस्ट किया पाकिस्तान को। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी से भी कैच गिरा है। शाहीन अफरीदी का भी ओडीआई का स्टैट आया था कि उन्होंने जितने कैच पकड़े उतने ही छोड़े, तो 50-50 फील्डर है वो भी कैच छोड़ रहे हैं। फिर मैं आपको बात करूं तो पाकिस्तान ने उनको, मैंने आपको बताया कि हारिस, अब्बास और सुफियान की वजह से बड़े अच्छे तरीके से कमबैक किया पाकिस्तान ने। 148 चेज करना था। फिर बिग बॉयज पाकिस्तान के 2 बाबर आजम और रिजवान बैटिंग करने आ गए। जिसे कहते हैं ना, मैंने कहा था कि अगर 13-12 का रन रेट रिक्वायर्ड हो ना, तो ये बिल्कुल जो कहते हैं ना जैसे बेअसर होते हैं, लेकिन ऐसे रिक्वायर्ड रेट के लिए तो ये एक आइडियल पार्टनरशिप थी हमारे लिए, लेकिन नहीं हो पाया। हमने देखा कि पहला ओवर स्पेंसर जॉनसन ने किया, उनसे बॉल इतनी कंट्रोल नहीं हो रही, उन्होंने 12 रन दे रहे थे, पाकिस्तान को एक आइडियल स्टार्ट मिल गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कैरी ऑन नहीं किया। बाबर 3 पे 3 आउट हो गए। इसके अलावा मैं आपको फील्ड में बताऊं, बाबर ने ओडीआई में भी कैचेस छोड़े हैं, फंबल्स किए हैं, आज भी उनसे कैच छूटे और फील्ड में फंबल हुए हैं। तो अगेन 2 बिग बॉयज, वो तीसरा ये। साथ और बताता हूं आपको, मोहम्मद रिजवान कैप्टन, लेकिन कैप्टनसी उनकी बिल्कुल ऑन पॉइंट रही थी। ओडीआई के मैंने बताया, ओडीआई सीरीज में भी, इस सीरीज में भी अभी तक उनकी कैप्टनसी बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। लेकिन जहां वो लैग कर रहे हैं ओडीआई T20 में जो बैटिंग और इंटेंट, आज उन्होंने 26 गेंदों में 16 रन स्कोर किए हैं। और पोस्ट मैच में वो कैचेस का तो गिनवा रहे हैं, ठीक है मानता हूं कैचेस जो ड्रॉप हुए हैं वो नहीं होने चाहिए, कैचेस ड्रॉप की कोई एक्सक्यूज नहीं होती, लेकिन आप बैटिंग की भी तो अपनी बात करें। 10वें ओवर में जाके आपने पहली बाउंड्री स्कोर की, तो क्या
आप बात कर रहे हैं कैचेस और वो 148 किसी भी सरफेस पे चेज होने वाला होता है मेरे भाई। आप हमेशा कहते हैं कि यहाँ हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, तो सीखेंगे तब जब आप मानेंगे। एक अजीब स्टबर्ननेस आ गई आपके अंदर कि आप ये चीज मानते ही नहीं कि बैटिंग में आप बिल्कुल वो इंटेंट आपका मौजूद नहीं है। और बाबर और रिजवान का पेयर जब वो एक सर्टेन लेवल की, मैंने आपको बताया कि उन्होंने 200 भी चेस किए हैं, 200 की पार्टनरशिप बनाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं, बड़े मैच जिताए हैं पाकिस्तान को। लेकिन अब पाकिस्तान को आगे देखना है, दुनिया किस तरीके की क्रिकेट खेल रही है वो चीजें माइंड में रखनी है। और फिर अब वो भी नहीं हो रहा जो पहले ये करते थे, क्योंकि एक बार टूट चुका है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा ये चेंज देखना होगा। बाबर और रिजवान की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की मैंने आपको एक चीज बता दी कि ये इनसे यहां पर भी अगर हम बात करें तो बैटिंग में इनसे चीज ये नहीं हो पाई। शायद अफरान स्टिल न्यू है, डोमेस्टिक से आए हैं, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आ रही उनको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की। साफ जाहिर हो रहा है कि बॉल पे वहां नहीं पा रहे, जो उन्होंने शॉट मारी भी है वो भी उनसे कंट्रोल नहीं हुई, मिडल तो हुई लेकिन कंट्रोल उनसे बिल्कुल नहीं हुई, तो आउट हो गए। फिर अगर हम बात करें आगा सलमान को, एक बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल हुई, वो भी उस तरीके से अगर बात करें तो नहीं खेल पाए। उस्मान खान ने ले दे के 50 बनाई, एक फाइटिंग नॉक थी, लेकिन उस तरीके से वो कंफर्टेबल वहां पर नजर नहीं आया। स्टिल अगर मैं बात करूं कि अगर हम देखें तो उन्होंने स्पिनर से बड़े डिलाइटफुल स्ट्रोक खेले, लेकिन फास्ट बॉलिंग पे, शॉर्ट पिच बॉल पे कंटिन्यूसली रिब्स पे खा रहे थे, ग्लव पे बॉल लग रहा था, बैट के टॉप पे बॉल लग रहा था, तो वो उस तरीके से नॉक उन्होंने अच्छी नहीं खेली, लेकिन फिर भी एक 50 बना गया, तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि 50 वो ले दे के अपनी पहली T20 बना गए। एक स्टेज पे पाकिस्तान बहुत पीछे नजर आ रहा था, लेकिन फिर थोड़ी पार्टनरशिप हुई। मैंने जिस तरह बताया उस्मान खान का साथ दिया, फिर इरफान एक अच्छी फाइन नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत नीचे खिला रहे हैं और अर्ली ऑन पे बहुत ज्यादा, अर्ली ऑन उनके करियर में उन पे बहुत प्रेशर दे रहे हैं कि जहां पर टॉप ऑर्डर से रन आ नहीं रहे और ना जो है रन रेट आ रहा है, और इनको वो एम्फोसाइज भी कर रहे हैं रन रेट को, इंजेक्ट करना है मोमेंटम गेम में और गेम को फिनिश भी करना है, तो ये एक टफ आस्क है एक यंगस्टर के लिए। तो इरफान खान ने ले दे के एंड में हमने देखा कि 38 रन की इनिंग खेली और वो पाकिस्तान को जिता सकते थे वहां पर, लेकिन वो थोड़ा सा मसला हो गया। फिर अगर हम बात करें तो यही मैंने आपको मेन चीजें बताई कि पाकिस्तान इस इंटेंट के साथ कहीं नहीं जा रहा, अगले वर्ल्ड T20 में भी और दुनिया में बड़ी टीमें भी हमें पकड़ लेंगी। पाकिस्तान को अपने टॉप 6 को देखना होगा इस इंटेंट के साथ, इस फ्रिजाइल बैटिंग लाइन के साथ, जहां पर ऑर्थोडॉक्स के टाइप के बैट्समैन आपको मिल रहे हैं, वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको देखना पड़ेगा, चेंजेस करनी पड़ेंगी। साइम अयूब, फखर जमान, इस तरीके के बैटर्स आपको लाने पड़ेंगे, वरना आप के लिए ये चीजें मुश्किल होती जाएंगी। बॉलिंग में आपके लिए स्टिल मैं बता रहा हूँ कि हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम ने बड़ा अच्छा मैच आपके लिए बना के दिया था। आपकी फील्डिंग में जो आपसे कैचेस छूटे, बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटीज थी जो आपसे निकली, और आपकी बैटिंग लाइन और उसका इंटेंट, ये आपको ये मैच में ले डूबा है। वरना ये मैच आपका था, आपको ये मैच जीतना चाहिए था और सीरीज को भी जीतना चाहिए था। लेकिन अब सीरीज तो आप नहीं जीत सकते, लेकिन इज्जत के लिए तीसरा और जब T20 खेलेंगे उसमें जो बेंच स्ट्रेंथ है आप उसको ट्राई करें। जहांदाद खान को, अरफात मिनास को, हो सकता है वो फॉर्चून्स को टर्न करें। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।